हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डेली डोज इंडिया चैनल में। तो आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने जो टारगेट जो लिया है वो है इम्यूनाइजेशन। टीकों के महत्व को समझना कि अक्सर क्या होता है कि गांवों में या फिर जैसे कई बार देखा जाए तो जो महिलाएं हैं या उनके परिजन हैं वो टीकों के बारे में मिथक भ्रांतियों की वजह से मना करते हैं कि हमें अपने बच्चे को कोई भी टीका नहीं लगवाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, टीके बहुत ही ज़रूरी हैं। इनसे बच्चे को होने वाली बीमारियों से बचाव मिलता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है और बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। तो इसलिए टीके लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है कि टीके क्यों ज़रूरी हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियों से बचाव होता है और क्या फ़ायदे हैं, किस किस उम्र में टीके लगाए जाते हैं और कौन कौन से। तो हमें इन सारी बेसिक जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो अपने बच्चे की केयरिंग को लेकर और उसकी परवाह को लेकर के वो इतनी सेंसिटिव होती है कि हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो और मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे। तो इसके लिए आज हम आपको जानकारियाँ देने वाले हैं, वो हैं कि बच्चे को टीके किस किस उम्र में लगाए जाते हैं और कौन कौन से और क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले 1.5 माह। एक तो सबसे पहले वो जो बर्थ डोज जो होती हैं, जन्म पर जो टीके लगते हैं, वो हैं अपने हेपेटाइटिस, बीसीजी और पोलियो की दवा। जिसमें दवा तो पोलियो की है वो ऑरली मौखिक रूप से पिलाई जाती है। बाकी का जो हेपेटाइटिस का जो टीका है वो बच्चे को लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर अस्पताल में ही, जहाँ पर अपनी डिलीवरी हुई है वहाँ। और बीसीजी जो टीबी की जो बीमारी है, जिसके बारे में आपने सुना होगा सब लोगों ने, तो उससे बचाव के लिए एक बीसीजी का टीका है जो बच्चे को लगाया जाता है। और वो लगता है, अगर उसको देखा जाए तो वो एक तो लग जाता है, वो अस्पताल में ही लगा देते हैं उसको अक्सर। लेकिन कई बार क्या होता है कि अस्पताल में या तो दवाई की सप्लाई ख़त्म होने के कारण या फिर कोई प्राइवेट डिलीवरियां जहां होती हैं वहां पर वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे से मिस हो जाती है, तो उसको हम लास्ट 1 साल तक कवर कर सकते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस की डोज़ है वो ओनली 24 घंटे तक ही लगना अनिवार्य है, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है और ना ही उसको लगाया जाता है। तो इसके लिए हमें बच्चे के जन्म पर अस्पताल में ही वो टीके लगवा लेने चाहिए। फिर इसके बाद में जो टीकाकरण है वो स्टार्ट होता है हमारा आंगनवाड़ियों से या फिर सीएससी पीएससीओ पे, जहाँ पे बच्चे को टीके लगाए जाते हैं। तो उनमें क्या है, सबसे पहले 1.5 माह यानी कि 6 सप्ताह, उस पे जो बच्चे को टीके लगाए जाते हैं वो है पेंटा के नाम से, पेंटा फर्स्ट, जिसमें हमें बच्चे की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है। देखो, पर्टूसिस, काली खांसी, डिप्थीरिया यानी गलघोंटू, हेपेटाइटिस और हिब, और इसके साथ ही रोटा वायरस यानी कि दस्त की दवा और पोलियो, और फिर पीसीवी का टीका और एफआईपीवी यानी कि टीके 3 और 2 दवा, 5 चीज़ों में हमें 9 बीमारियों से जो बचाव है वो बच्चे को होता है। यानी कि टीके 3 लगेंगे और 2 दवाई पिलाई जाएंगी और 9 बीमारियों से बच्चे का बचाव होगा, क्योंकि ये पर्टूसिस, काली खांसी, गलघोंटू, हेपेटाइटिस और हिब ये सब एक टीके में हैं। और इसके बाद जो रोटा वायरस है, पोलियो है, पीसीवी है और एफआईपीवी, ये जो टीके हैं पीसीवी और एफआईपीवी ये अलग से लगाए जाएंगे और रोटा वायरस और पोलियो की जो दवा है वो मुंह से के द्वारा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही अगला टीका है वो है 2.5 महीने पर, यानी कि 10 वीक पर। तो 6 सप्ताह हो गए, फिर 10 सप्ताह हो गए। इस पे जो वो टीका है, एक तो ये पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और एक वो रोटा वायरस दस्त की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही वही पेंटा जो 5 बीमारियों से बचाव करता है वो टीका लगाया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 3.5 महीने वाले टीके पर, जिसको 14 सप्ताह पर लगाया जाता है। इसमें जो हमारे 1.5 महीने पर जो टीके लगे थे वही रिपीट होने हैं 3.5 महीने पर। वही 9 बीमारियों से बचाव इन टीकों से होगा।
1.5, 2.5, 3.5 यानी कि 6, 10, 14 सप्ताह पर टीके लगने के बाद हम सीधे आते हैं 9 माह कि 9 महीने कंप्लीट होने के बाद जो हमारा टीका जो लगता है वो है खसरे का टीका। इसके साथ ही हमें विटामिन ए की दवाई जो आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदेमंद है, विटामिन ए की जो दवा वो पिलाई जाती है। और इसके साथ ही वो टीका जो ऐड किया गया है वो FIPV एंड PCV ये इसके साथ भी ऐड है। तो इसमें ये 3 टीके और 1 दवाई, इन चारों का कॉम्बिनेशन हम 9 महीने पर लेकर चलते हैं, जिसमें हमें 4 बीमारियों से बचाव बच्चे को मिल रहा है। फिर 16 से 24 माह यानी कि 1.5 साल पर जो टीका लगता है बच्चे को वो है DPT जो कि डिप्थीरिया से बचाता है, OPV वही पोलियो की दवा दोबारा से पिलाई जाएगी। इसके बाद में विटामिन ए जो 9 महीने पे दिया था वही हमें 1.5 साल पर भी पिलाना ही है। और इसके बाद में MR जो यहाँ खसरे का टीका जो यहाँ पे 9 महीने में लगा था वही 1.5 साल पे सेकंड डोज के रूप में लगेगा। तो यहाँ भी हमें 4 बीमारियों से बचाव हो रहा है बच्चे को। फिर इसके बाद हम आते हैं 5 वर्ष जिस पर हमें DPT का टीका लगाया जाता है। इसके साथ ही विटामिन की दवा भी पिलाई जाती है। तो जो DPT का टीका है वही डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस से बचाव करता है। 1 टीका और 3 बीमारियों से बचाव। इसके बाद में जब हमारा बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा तो हमें टेटनस का टीका लगता है और 16 वर्ष का होने पर भी वही टेटनस का टीका दोबारा से लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टीके हमें राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में जो उपलब्ध हैं वो टीके बच्चे को लगाए जाते हैं। और किस किस एज में लगाए जाते हैं तो वो एज और टीका इनके बारे में आज हमने आपको बताया है। इसके फ़ायदे देखिए, फ़ायदे तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि कौन से टीके से और किन बीमारियों से बचाव होता है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन नुकसान 0% कि इसके इन टीकों को लगाने का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ हमें अगर थोड़ी सी परेशानी जो होती है वो क्या है, हल्का बुखार, जिससे माँ सबसे पहले घबरा जाती हैं कि अरे हमें नहीं लगवाना ये टीका, हमारे बच्चे को तो बुखार आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दर्द हो गया था, गांठ सी हो गई थी, नीला सा हो गया था, तो हमें हमारे बच्चे को ये टीका नहीं लगवाना है। वो 1 टीकों को लगवाने के बाद में दोबारा से वापस नहीं आती हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर बच्चे की बॉडी में हम बाहर से कोई वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है कि जब इम्यूनिटी पावर बच्चे में डेवलप होगी तो वो इम्यूनिटी जब हम बाहर से दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत हल्का बुखार तो आएगा ही। तो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। बुखार आना भी ज़रूरी है। अगर टीका लगा है तो उसका अच्छा असर तभी होगा जब बच्चे को हल्का सा बुखार आएगा। तो इसमें हल्के बुखार से हमें घबराना नहीं है और हमारे बच्चे को हमें टीके सारे लगवाने हैं उम्र के अनुसार, जिनमें से देखिए रोटा वायरस और पोलियो की दवा मौखिक रूप से पिलाई जाती है। और बच्चे को टीबी का टीका जो कि यहाँ पे जन्म पर ही लग जाता है। और उसके बाद में फिर देखिए खसरे का टीका, FIPV का टीका, PCV का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, पेंटा का टीका, ये सारे टीके बच्चे को लगना ज़रूरी है। अगर आप डिटेल से इनके बारे में जानकारियाँ चाहते हैं कि कौन सा टीका और किस उम्र में और कौन सी बीमारियों से बचाव के लिए लग रहा है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में और डिटेल से जानकारियाँ चाहिए कि टीका कितनी डोज में लगता है और कौन से रूट पर लगता है, या फिर और कोई इसके जो आपको कुछ फ़ायदे या कोई और चीज़ें जो अन्य आपके मन में कोई डाउट्स हों वो आप मेरे से पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको और जानकारी चाहिए तो इसके अगले पार्ट 2 में आप जुड़े रहिए हमारे चैनल में हमारे साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।